क्लास में आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने आपको बल के बारे में बताया था। आज हम लोग पढ़ेंगे जड़त्व के बारे में। जड़त्व क्या होता है? जड़त्व या इनर्शिया। जड़त्व क्या होता है? जड़त्व एक तरह से समझ लीजिए एक तरह की ताकत है, या एक तरह की समझ लीजिए पदार्थ का गुण है। एक तरह का क्या बेटा गुण है जो कि क्या करता है? ये पदार्थ का गुण है जिसका काम क्या है? जिसका काम है वस्तु की स्थिति को बनाए रखना। वस्तु की स्थिति को बनाए रखना। क्या रखना बेटा? वस्तु की स्थिति को बनाए रखना। वस्तु की स्थिति बनी रहती है। बनी रहने का मतलब कि अगर वो विराम में है, विराम में रहे, विराम में है तो विराम में रहे, या अगर वो गति में है गति में रहे, या तीसरा एक ही दिशा में गति करे। ये तीन बातें हो सकती। वस्तु की स्थिति का मतलब, ठीक, वस्तु जो है, वस्तु की स्थिति बनाए रखना इसका जड़त्व होता है। तो जड़त्व तीन तरह का हो सकता है। क्या? विराम का जड़त्व हो सकता है, गति का जड़त्व हो सकता है, या दिशा का जड़त्व हो सकता है। जड़त्व का सिर्फ एक सिंपल सा मतलब है वस्तु अपनी स्थिति को बनाए रखना चाहता है। वो तभी अपनी स्थिति को बदलेगा जब उस पर कोई बाहरी बल लगाएंगे। अभी बताएंगे न्यूटन का नियम और जड़त्व का नियम एक दूसरे से काफ़ी मेल खाता है। काफ़ी मेल क्या है वही समझ लीजिए है। अब थोड़ा सा मेरे हाथ पर ध्यान दीजिएगा। ये एकदम मार्कर है, मैंने जल्दी से हाथ हटाया। देखिए मैंने इसको उछाला नहीं, देखिए मैंने बस अपना हाथ हटाया। ये मार्कर को मैंने अपने हाथ में ऐसे रखा था, ऐसे समथिंग, मान लीजिए मेरा हाथ था, वो टच था, मैंने सिर्फ अपना हाथ हटाया। मैंने सिर्फ अपना क्या बताया बेटा? हाथ हटाया। तो ये मार्कर चाहता था कि ये अपनी जगह पर ही रहे, ये नीचे ना आए। ये मार्कर चाहता था कि ये अपनी जगह पर ही रहे, नीचे ना आए। लेकिन जैसे मैंने हाथ हटाया, उसका जो आधार था जिस पे वो बैठा था वो ख़त्म हो गया और पृथ्वी ने उसको खींच लिया। अगर बात मानिए, अगर वो पृथ्वी नहीं खींचता इसको, तो ये ऐसे मार्कर यही हवा में लटका रहता। बड़ा एग्जाम्पल समझिए कि अगर आपके घर में कोई चीज़ रखी हुई है, जैसे ये किताब है, इसको जब तक हम धक्का नहीं देंगे तो क्या यह अपने आप रुक जाएगा? या क्या ये अपने आप चल देगा? इसके पैर लगे हैं? नहीं। तो ये अपने आप नहीं जाएगा। इसके पीछे कारण, अगर हम इसके पीछे के कारण को फोकस करें तो उसके पीछे कारण है वस्तु की जड़त्व की गुण, मतलब जड़त्व की बातें कि जड़त्व होता क्या है। और भी एग्जाम्पल देखते हैं। आप सभी ने कैरम खेला होगा। उसमें कई सारी गोटियां आप एक के ऊपर एक रखती हैं। आपने कभी स्ट्राइकर को बहुत तेज़ी से मारा होगा, बहुत तेज़ी से। तो जब स्ट्राइकर बहुत तेज़ी से इस पर अटैक किया होगा तो देखेंगे कि एक गोटी तो निकल जाएगी, लेकिन बाकी वो जस का तस, जैसे ऐसे रहती थी, ऐसे मान लीजिए गोटी रहती थी और आपने स्ट्राइकर मारा, कानी उंगली वाली गोटी निकल गई, लेकिन ये जस का तस ऐसे ही रहेगी। ऐसा होता है। लेकिन अगर उसी को धीमे से मारो तो पूरी की पूरी गोटी गिर जाती है। नहीं है तो आप घर पे प्रैक्टिस कर लेना। तो जड़त्व का मतलब होता है कि अपनी स्थिति को बनाए रखने की ताकत। ये तो हो गया विराम की बात। अगर कोई वस्तु गति करता है, तो गति करता रहे, कभी रुकेगा नहीं। कहोगे ऐसा कैसे? साइकिल चलाकर छोड़ देंगे, साइकिल अपने आप रुक जाता है। सर छोड़ दीजिए, नहीं भी चलाएंगे, या टायर चलाकर छोड़ दिए, देखेंगे कुछ देर बाद टायर अपने आप रुक जाएगा। ऐसा क्यों होता है? देखो बेटा, टायर या कोई भी चीज़ तुम चलाते हो तो वो गति करता है, तो दरअसल उसमें एक बल काम करता है। उस बल का नाम है घर्षण। क्या नाम है बेटा? घर्षण बल, मतलब फ्रिक्शन फोर्स। ये घर्षण बल इस पे काम करता है जिसके कारण रुक जाता है। ये सभी प्रक्रिया तभी संभव है जब उस पर बल न लगे। अगर बल लग गया तो ये इसका कोई मतलब नहीं है। एक एग्जाम्पल ये अपने दैनिक लाइफ में आप देख सकते हो। एक एग्जाम्पल आप ये अपने दैनिक लाइफ में देख सकते हो। कैसे? आप साइकिल चला रहे हो, आप कोई पैंडल पर कोई बल नहीं लगा रहे हो, आप हैंडल सीधा पकड़े हो। जब तक आप अपने हैंडल को मोड़ोगे नहीं, बात मेरी समझ आ रही? जब तक आप अपने हैंडल को मोड़ोगे नहीं, तब तक आप
आपका जो साइकिल है वो अपनी दिशा को नहीं बदलेगा। बदल देगा क्या? नहीं बदलेगा। जड़त्व के गुण ये आपको दिखने को मिलते हैं। इसके अलावा आप बहुत सारे ऐसे गुण हैं। इसके अलावा जैसे गाड़ी पर बैठा व्यक्ति, जैसे मान लीजिए आपकी गाड़ी है, जैसे मान लीजिए आपकी ये गाड़ी है, मान लीजिए आपकी ये मोटरसाइकिल है, ये हायाबुसा है, जो भी है, ये आपकी गाड़ी है। आप यहाँ इस पर एक आदमी बैठा है और आप भी इस पर बैठे हो, और ये का एक बड़ी तेज़ी से बाइक को भगाए, तो आप जैसे ही तेज़ी से भगाता है आप तुरंत आपका ये जो हाफ पोर्शन है वो तुरंत पीछे की तरफ चला जाता है। होता है कि नहीं होता है? ऐसा फील किए हो कि नहीं? गाड़ी का तेज़ चले तो आप तुरंत ऐसे फील कर जाते हो। ऐसा क्यों होता है? अब इसका समझने का प्रयास करना हमारा। होता क्या है कि जब हम गाड़ी के साथ होते, जैसे मान लो ये हमारा गाड़ी है का हिस्सा, मान लो हम बस को ही लेते हैं, तो जब ये बस का हिस्सा चल पड़ता है, ये देखो हमारा है बस का हिस्सा तो चल पड़ता है, लेकिन देखो ये मेरा हाथ है, ये बस का हिस्से के साथ मेरा पैर जुड़ा हुआ है, तो पैर आगे गया, लेकिन मेरी अपर बॉडी जड़त्व के गुण के कारण, इनर्शिया गुण के कारण वो पीछे ही रह गई। मेरा ये पैर ऐसे आगे बढ़ गया बस के सरफेस के कारण, लेकिन मेरी हाफ बॉडी नहीं बढ़ी, जिसके कारण हमें झुकाव होता है। इसके अलावा जैसे बस चल रही हो, और आप रुक जाए कहे, तो आपका एकाएक आप आगे चले जाओगे। दरअसल क्या होता है, जब बस चल रही होती तो आपकी बॉडी भी मूव कर रही होती, मतलब बस के जड़त्व के साथ आपका जड़त्व मेल खा जाता है। और जैसे ही बस रुकता है और आप तो गति में ही रहते हो, तो अगर आप तो गति में ही रहते हो ना, जब एकाएक ब्रेक लगता है तो आप तुरंत आगे की तरफ मूव कर जाते हो। आप देखोगे ट्रेन से गए होगे, ट्रेन वाले जो ड्राइवर होते हैं उनको देखोगे बहुत स्लो, धीरे धीरे गाड़ी को बढ़ाएंगे और बहुत धीरे धीरे रोकेंगे भी। आपको याद होगा एक किस्सा या एक न्यूज़ जिसमें आपको याद होगा कि विजयदशमी के दिन अमृतसर की तरफ ट्रेन से कई लोग कुचल दिए गए थे। अब क्या वो ड्राइवर के अंदर, वो क्या ड्राइवर कातिल है क्या? उस ड्राइवर के अंदर भी वो, उसको भी लग रहा है कि मैंने क्यों मर, लेकिन अगर वो रोक देता तो जहाँ 50 मरे हैं हो सकता है वहाँ 1000 मर जाते हैं। जहाँ 50 मरे हैं वहाँ हो सकता है 1000 मरे। पता चलता कि जो ट्रेन के हमारे डिब्बे हैं वो एक के ऊपर एक आ जाते, तो एकाएक ब्रेक नहीं मार सकते, एकाएक आप ब्रेक नहीं मार सकते। बात समझ में आ रहा है? एकाएक ब्रेक नहीं मार सकते। होगा क्या कि जब तुम ब्रेक मारोगे बहुत तेज़ी से, तो क्या होगा कि आप गति से तुरंत विराम में आ जाओगे। आप कभी ट्रेन में घूमने गए होगे, कुछ लोग ऐसे बेचने वाले आते हैं, लकड़ी है, सांभर है, ये सब बेचते हैं। बेचने के बाद क्या होता है कि जब वो चलती हुई ट्रेन से वो उतरते हैं, तो उनको कभी देखना, वो चलती हुई ट्रेन के उतरने के बाद भी दौड़ते हैं और फिर धीरे धीरे अपनी स्पीड कम करते हैं। ऐसा होता है, देखा होगा आपने। उसका भी पीछे रीज़न है कि अगर इकट्ठे वो कूद कर रुक जाएंगे तो ट्रेन की गति से क्योंकि उनके अंदर ट्रेन की गति है। अब एक एग्जांपल देखिए, एक ट्रेन चल रही है ना, और आप ऐसे हो, ट्रेन के आप इस हिस्से में हो ऐसे, और ट्रेन के अंदर आप कूदो, तो ट्रेन के अंदर कूदोगे तो ट्रेन आगे निकल जानी चाहिए, मान लो निकल जाती है। तो जब कूदोगे, जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे हूँ और ये ज़मीन आगे जा रहा है, तो मैं कूदूँगा तो मैं पीछे आ जाऊँगा ना। मैं यहाँ हूँ और मैं कूदूँगा तो अपने आप पीछे आ जाऊँगा, मैं सीधा कूद रहा हूँ। तो ऐसे सीधा कूदोगे तो आप यहाँ आ जाते हो क्या? नहीं आते हो ना। क्यों नहीं आते हो? क्योंकि ट्रेन की गति के साथ आपकी गति मैच करेगी। अगर ट्रेन 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है तो उसके अंदर बैठा हुआ हर व्यक्ति के अंदर की जो स्पीड है वो ट्रेन के साथ रहने पे उसको पता नहीं चलता, उसको लगता है कि हम सामान्य स्थिति में हैं, लेकिन ट्रेन के साथ उसकी बाहर वाले की गति उसकी 120 किलोमीटर प्रति घंटे। अगर आपको ट्रेन से बाहर कूदना है, कूदते ही अगर आप 120 किलोमीटर की गति से अगर चल रहे हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन चूँकि होता क्या है कि ट्रेन से कूदते ही हम लोग रुक जाते हैं और हमको चोट लग जाती है। समझ में आया बात? तो ये जड़त्व का जो है, हमारे जो पूरे लाइफ में जो जड़त्व है वो इस प्रकार से हमारा लाइफ में काम करता है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे गुण पर हम लोग जड़त्व के बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है, जड़त्व समझ में आया? जड़त्व के कारण ही आपको बाइक वाला मैंने किस्सा बताया, जड़त्व के कारण बहुत सारे। इसके अलावा एक और प्रैक्टिकल कर सकते हो। एक सिक्का लो, ठीक, एक सिक्का लो
एक ग्लास लो और एक कार्डबोर्ड लो, कार्डबोर्ड के ऊपर सिक्का डालो, कार्डबोर्ड के ऊपर सिक्का डालो और ऐसे मारो कार्डबोर्ड को, कार्डबोर्ड निकल जाएगा, सिक्का नीचे गिर जाएगा। इसी के अलावा जो धूल आप लोग जैसे चादर में धूल होती है, धीरे धीरे झाड़ो धूल नहीं निकल, लेकिन तेज़ी से झटका रो धूल बाहर आ जाती है। रीज़न, जब हम तेज़ी से गति करते हैं तो धूल और चादर के बीच का जड़त्व इतना तेज़ी से बदलता है कि वो एक दूसरे को संपर्क नहीं कर पाता, धूल बाहर गिर जाता है और धूल क्या होता है, बाहर गिर जाता है। समझ गए बात? तो ये था हमारा जड़त्व का नियम, और इसी नियम पर थोड़ा सा पॉलिश कर दिया न्यूटन जी ने। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि यदि किसी कोई वस्तु उन्होंने कहा कि कोई वस्तु किसी वस्तु की अवस्था, मतलब गति या विराम में तभी बदलाव होगा जब बाह्य कोई बाह्य बल कार्य करेगा। ठीक, तो जड़त्व के नियम को ही थोड़ा सा पॉलिश कर दिया, मतलब कोई भी वस्तु अभी गति अवस्था में तो गति अवस्था में रहेगी, कोई वस्तु अगर विराम अवस्था में विराम अवस्था में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। ठीक है, समझ में आया? अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर भी करें, ताकि आपके जैसे और बच्चे भी पढ़ पाए। धन्यवाद।